नमस्कार सभी को, मेरा नाम है दीपक घोष और मैं आपको पढ़ाने हूँ आज कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही नया। देखते हैं क्या है स्टोर में आपके लिए, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगा 6 ऐसे एक्सप्रेशन जो परमिटिंग के साथ आते हैं। आपने जनरली देखा ही होगा, हम आप अक्सर बोलते हैं अगर मौसम ठीक रहा तो मैं ये करूँगा, मौसम ठीक रहा तो मैं ये करूँगा। तो इसके लिए आप इफ ना लगाएं, आप इन डायरेक्ट एक्सप्रेशन को चेक करिए। जैसे आप कह सकते हैं वेदर परमिटिंग, मैंने लिखा वी विल प्ले होल डे वेदर परमिटिंग, हम भाई पूरा दिन खेलेंगे वेदर परमिटिंग, अगर मौसम ठीक रहा तो। इसके लिए फिर से मैं बताता हूँ, इफ आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं वी विल प्ले होल डे वेदर परमिटिंग। आप वेदर परमिटिंग से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये हम बोलने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। वेदर परमिटिंग वी विल गो देयर, मौसम ठीक रहा तो हम वहां पर जाएंगे। तो याद रखिए, मुंह पे चढ़ा लीजिए, वेदर परमिटिंग। इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सप्रेशन। क्या ऐसे और भी एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, कुल 6 बताऊं आपको, 6 के 6 बहुत ज्यादा यूजफुल है। आइए देखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन क्या है। दूसरा एक्सप्रेशन है फाइनेंस परमिटिंग, यानी कि फाइनेंस यू नो इट इज रिलेटेड टू मनी। अगर पैसा रहा तो, अगर पैसे के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो हिंदी कुड बी एनीथिंग। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हिंदी एंड यू ऑलवेज नो दैट आई एम ऑलवेज एम्फसाइजिंग ऑन द लर्निंग द लैंग्वेज द वे इट हैज बीन देयर टू बी लर्न्ड, राइट। तो अगर पैसे रहे तो आई विल बाय अ न्यू फ्लैट, फाइनेंस परमिटिंग। अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं रही तो, पैसे का सही फ्लो रहा तो मैं एक नया फ्लैट खरीदूंगा। तो इट मीन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द दैट फाइनेंस। तो आप इस तरीके से इफ ना लगाकर सीधा बोल सकते हैं फाइनेंस परमिटिंग। आइए देखते हैं क्या है स्टोर में थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन जो है हम समझ सकते हैं वो है हमारा हेल्प परमिटिंग। बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर आप इन तीनों में से बोलें तो मैं कहूँगा हेल्प परमिटिंग ऐसा है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं भाई ऐसा तबीयत खराब चल रही है, आपने कहा सर आपको पार्टी में आना है, मैं कहा आई विल डेफिनेटली अटेंड योर पार्टी, हेल्प परमिटिंग। ठीक है, सारी चीजें हेल्प पे डिपेंड है। देखो तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ी सी भी सुधरती है, अगर हेल्थ मेरे को ये परमिट देती है, अगर हेल्थ मुझे अलाउ करती है तो आई विल डेफिनेटली अटेंड योर पार्टी। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई विल अटेंड योर पार्टी, हेल्थ परमिटिंग। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हेल्थ। तो हेल्थ परमिटिंग वी विल हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर। तबीयत ठीक रही तो हम एक बहुत ही अच्छा टाइम बिताएंगे, क्योंकि तबीयत ठीक रही तभी मैं आ पाऊंगा। तो हेल्थ परमिटिंग को बोलकर पहले आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कुछ भी जो आप कह सकते हैं डिपेंड। हेल्थ परमिटिंग वी विल हैव अ ब्लास्ट देयर, ब्लास्ट का मतलब वो ब्लास्ट, वी विल हैव अ ब्लास्ट देयर, मतलब वी विल हैव अ ग्रेट टाइम देयर। तो इस तरीके से हेल्थ परमिटिंग बोलकर आप अपने सेंटेंस को बता सकते हैं कि भाई सारी चीजें हेल्थ पर डिपेंड करती है, और अगर हेल्थ सही रही तो ये चीजें हम जरूर करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हमारे पास 3 और एक्सप्रेशन ऐसे कौन कौन से जिसको हम सीख सकते हैं। तो ये है हमारा चौथा एक्सप्रेशन, रिसोर्स परमिटिंग। ये बहुत यूज होता है रिसोर्स परमिटिंग। आपको पता है रिसोर्स का मतलब साधन, सुविधाएं। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं सर कब कंप्लीट होगा, मैं कहूँ वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट सून, जल्दी कर देंगे, रिसोर्स परमिटिंग। अगर रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चीजें हमारे पास नहीं, संसाधन हमारे पास हैं, अगर चीजें ही नहीं होंगी तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स। तो परमिटिंग का मतलब वही, अगर ये चीजें कंटिन्यू रही, इन चीजों में कोई अड़चने नहीं आई, जैसे मैंने बताया हेल्थ परमिटिंग, अगर हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं रही, यहाँ पर रिसोर्स में कोई दिक्कत नहीं रही, तो ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं रिसोर्स परमिटिंग, राइट। अगर रिसोर्सेज फेवर में रहे तो, रिसोर्सेज हमारे पास रहे तो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा सर्कमस्टेंस परमिटिंग। यू, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्कमस्टेंस, परिस्थिति, सिचुएशन। अगर ये हमारे फेवर में रही तो, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई परिस्थिति में, तो मैं क्या करूंगा, आई विल इन्वेस्ट सम मनी इन दिस प्रोजेक्ट, सर्कमस्टेंस परमिटिंग। अगर परिस्थितियां सही रही तो, कोई दिक्कत नहीं आई तो, भगवान ने कृपा बनाए रखी तो, परिस्थितियां जैसी हैं अच्छी वैसी चलती रही तो, मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ पैसे खर्च करूंगा, कुछ पैसे लगाऊंगा। तो कैसे हम बच्चे इसको बोलेंगे, I will invest some money in this project, circumstance permitting. तो इस तरीके से again it's a wonderful way of explaining yourself. This is the best way I personally feel, the way that you want to convey your things in a specific manner. You're not translating. Don't try to translate. You cannot translate everything from Hindi to English. That's the way that you have to learn. Just learn direct learn कीजिए, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक्सप्रेशन है, कैसे आपको यूज करना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमेशा आपके पास कमेंट बॉक्स पे पूछने का ऑप्शन रहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी आपकी दिक्कत होगी उसको आंसर करूंगा। आगे बढ़ते हैं छठे एक्सप्रेशन की तरफ। छठा एक्सप्रेशन है टाइम परमिटिंग। फिर से बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। क्या मतलब है सर, वही जो मैं बताना चाह रहा हूँ, टाइम परमिटिंग बहुत आसान है। अगर समय मिला तो, अगर समय रहा तो, अगर समय से कोई दिक्कत नहीं हुई तो क्या करूंगा, वी विल विजिट योर हाउस। आपने कहा सर घर आना, मैं कहा सर बिजी रहता हूँ, बट टाइम परमिटिंग आई विल डेफिनेटली विजिट योर हाउस। समय निकला तो, समय मिला तो,
अगर समय में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मेरे को आम काम नहीं पड़ा, तो अड़चन नहीं हुई, तो मैं आपके घर जरूर आऊँगा। तो इस तरीके से यू कैन से टाइम परमिटिंग we will do that, time permitting we will do this, time permitting I will teach you for 2 hours, समय मिला तो, समय रहा तो मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, नहीं मिला तो नहीं पढ़ाऊंगा, everything depends upon the time. So in a nutshell I would like to tell you that permitting means if this goes in a proper way, if this doesn't become a hurdle, अगर समय एक हर्डल नहीं बना तो, फाइनेंस एक हर्डल नहीं बना तो, टाइम एक हर्डल नहीं बना तो, हेल्थ एक हर्डल नहीं बना तो, वेदर एक हर्डल नहीं बना तो मैं ये चीजें करूंगा। इसको आप परमिटिंग एक्सप्रेशन को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और बाद में भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को एक दूसरे लेवल पर ले जा सकते हैं और दिस इज द राइट वे ऑफ सेइंग द थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रांसलेटिंग वर्ड टू वर्ड। Always try to understand what is the native line for this, what is the native expression for this, what is the native phrase for this. और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे आप सीख रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कभी चाहिए कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए कि आप वो समझना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यही एक सोर्स है जिसके थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलती। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपके साथ जुड़ने में लगेगा मुझे थोड़ा सा वक्त और, क्योंकि एक दिन छोड़ छोड़ के मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ और जब आप जुड़ते हैं, आप बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाय बाय, टेक केयर।